तमाम सवालों के जवाब आज संभवतः मिलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि टूल किट कांग्रेस ने बनाई है, कल भी दावा किया था, लेकिन आज सबूत भी पेश किए। आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये टूल किट, नाम ध्यान से सुनिएगा, सौम्या वर्मा ने तैयार की है। सौम्या वर्मा। अब आप कहेंगे सौम्या वर्मा कौन? दावा किया गया है बीजेपी की तरफ से कि सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं, जो कांग्रेस में रिसर्च का काम देखते हैं। कुछ तस्वीरें दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि टूल किट बनाने वाली सौम्या वर्मा कांग्रेस पार्टी की शोध विभाग की एक अहम सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। मतलब टूल किट कांग्रेस पार्टी ने बनाई, यह दावा बीजेपी का। इसके बाद राजीव गौड़ा ने बयान दिया कि हमने पार्टी के लिए सेंट्रल विस्टा पर एक रिसर्च नोट तैयार किया था। ध्यान से जवाब सुनिएगा। ये कह रहे हैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा कैसे। राजीव गौड़ा कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमने एक सेंट्रल विस्टा पर एक रिसर्च नोट तैयार किया था जो कि सही और तथ्यात्मक है। मैंने कल ट्वीट किया था कि कोविड-19 टूल किट फर्जी है और बीजेपी की बनाई हुई है। संबित पात्रा असली डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा, असली डॉक्यूमेंट का डेटा दिखा रहे हैं और उसे एक फेक दस्तावेज से जोड़ रहे हैं। मतलब दो दस्तावेज है, एक टूल किट है, एक सेंट्रल विस्टा को लेकर डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस कह रही है कि सेंट्रल विस्टा को लेकर जो डॉक्यूमेंट है वो सौम्या वर्मा ने बनाया है, उसको जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती फर्जी टूल किट से। अब ये कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष। बड़ी खबर यह भी है कि कथित टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वकील हैं शशांक शेखर झा, हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे आज। उन्होंने याचिका लगा दी है। वो कह रहे हैं कि एनआईए से जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले की, टूल किट की। वो कह रहे हैं शशांक शेखर झा हमारे साथ जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि याचिका में कि टूल किट के जरिए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने का काम था। याचिका में कहा गया कि दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द हो। ये तमाम सवाल मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आप जानते हैं टूल किट में कुंभ को लेकर, कुंभ सुपर स्प्रेडर, कुंभ से फैला कोरोना, ईद मेल मिलाप का उत्सव, लेकिन असल कोरोना कुंभ से फैला, कुंभ सुपर स्प्रेडर। अब अगर ये टूल किट वाकई कांग्रेस ने बनाई है तो फिर कोरोना बहाना था, कुंभ निशाना था, सांस्कृतिक आयोजन को बदनाम करने का मकसद क्या था? इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ हैं। पूरा देश उनको सुनना चाहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर इन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर अंदर कुंभ मेले का विसर्जन कर दिया था, समाप्त कर दिया था कुंभ मेला। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज लाइव जुड़ चुके हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए। मैंने आज आपका वो ट्वीट भी देखा, आप बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। आपने जो कहा, टूल किट आपने भी देखी होगी। बुरा लगा आपको कि आपने प्रधानमंत्री की अपील पर कुछ ही मिनटों में कुंभ खत्म कर दिया। जो 4 महीने का होता है उसको 1 महीने में सिमट कर आप लोगों ने किया। बदनाम किया गया टूल किट के जरिए कि कुंभ ने कोरोना फैलाया, कुंभ ने कोरोना फैलाया। स्वामी जी, देखिए, कोई अपने राजनीतिक वर्चस्व, अस्तित्व अथवा प्रभुत्व के लिए कोई भी प्रयोग करें, आप अपने राजनीतिक कारणों के लिए अथवा अपनी हित सिद्धि अथवा महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने लिए कुछ भी करें, पर 130 करोड़ लोगों के लिए हमारी पर्व, परंपरा, मान्यता, आस्थाएं, विशेषकर हमारे विश्वास को आप दुष्प्रचारित न करें। ये बात क्यों कही गई कि वहां से वो सुपर स्प्रेडर था, जबकि ऐसा था नहीं। कुंभ के काल में अनेकों प्रदेशों में जिस ढंग से कोरोना की प्रचंडता थी या व्यापकता थी, जिस ढंग से कोरोना का एक घातक एक प्रभाव था, उस प्रकार के प्रभाव से उत्तराखंड वंचित था। उस प्रकार के प्रचंड प्रहार से कुंभ पूरी तरह से अप्रभावित था। लेकिन धीरे धीरे करके हम ये मानते हैं कि संख्या आई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने कुछ ही घंटे में एक कुंभ की विराटता, व्यापकता को सीमित कर दिया। ये प्राय एक प्रकार से कुछ ही घंटों में विसर्जित हो गई। एक प्रकार से हमारा संयम, एक हमारा बड़ा अनुशासन, भारत के संतों का, भारत के आचार्य ऋषि मुनियों का, उनका जो एक आध्यात्मिक अंतःकरण के प्राणी है, अरे उनके भीतर का संयम तो आप देखें। तो कुछ एक जिस ढंग से ये एक कुचक्र अथवा एक षड्यंत्र की जो भनक लगी है हमें टूल किट के द्वारा, मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि हमारी आस्था, परंपरा, विशेषकर जो भारतीय संस्कृति, संस्कार, संवेदना और उसकी सभ्यताएं हैं, वो तो सभी जातियों को समान महान मानने वाली हैं। वो सबके हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली हैं। हमारे लिए कोई स्नान बड़ी चीज नहीं थी, हमारे लिए कोई इस प्रकार का आयोजन भी बड़ा नहीं था। हम किसी भी संयम और अनुशासन में सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। लेकिन परिस्थितियां जब हमें ऐसी दिखी तो हमने उनको सीमित भी कर दिया और कुछ राजनीतिक कारणों की सिद्धि के लिए कोरोना का बहाना लेकर कुंभ की मान्यताओं को, कुंभ जैसे पवित्र पर्व को केंद्रित करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। संत भारी रोष में है। भारत के प्राय सभी संत, जितने भी संगठन हैं, और भारत की हिंदू धर्म आचार्य सभा, भारत के सभी संत महापुरुष और महामंडलेश्वर इस बात से भारी रोष में है, गहरी रोष में है, बड़ी गहरी वेदना में है कि इस प्रकार से ये कुंभ को केंद्रित करके और ये दुष्प्रचारित किया गया है। हम इसकी भर्त्सना करते, हम इसकी स्वामी जी, निंदा करते हैं। जो मेरी कुछ भी उस वक्त हुआ है भी ये आपसे अशोभनीय। बात हुई थी, मुझे ध्यान है। मेरा उस वक्त भी आपसे संवाद हुआ था, मुझे याद है स्वामी जी। और कुंभ ने कोरोना फैलाया। टूल किट में लिखा है ये रटा दो। ईद तो मेल मिलाप का त्योहार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे नहीं, कम्युनल करने की कोशिश की गई। मेरा सवाल दरअसल आपसे ये है, अगर आप थोड़ा याद करें, आपको लगता है कि जो जो टूल किट में लगभग वैसा वैसा ही हुआ? सुपर स्प्रेडर इंटरनेशनल मीडिया में लिखा गया, यहां पर भी कुछ लोगों ने कहा वही टूल किट में लिखा है। एक और चीज, मरकज से तुलना की गई थी उस वक्त, जमात से, मरकज से तुलना की गई थी कुंभ की। जो जो किट में है ठीक वैसा वैसा हुआ था, अगर आपको याद आ रहा है तो। देखिए, मरकज की जहां तक बात है, वो लोग छुप रहे थे। मरकज में विदेशी लोग थे, उनके अनेक प्रकार के और एजेंडा थे, वो एक अलग प्रोपेगेंडा था। हाँ, हम किसी भी धर्म का अनादर नहीं करते, पर ये जो कुछ भी स्क्रिप्ट में अभी दिखाई दे रहा है बहुत पहले से है। पीछे की टाइम मैगजीन को हम देखें तो किस तरह से उन्होंने शमशान दिखाए, शवों को जलते हुए दिखाया है। अभी भी जो एक बात, ये पूरे संसार भर में कुछ 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 लोग जिनको ऐसा प्रकाशन नहीं करना चाहिए, कुछ मीडिया तंत्र कुछ ऐसा लगा है, कुछ प्रकाशन तंत्र ऐसा लगा है, जो भारत के मान बिंदु, पर्व, परंपरा, आस्थाओं को, विशेषकर हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं पर वो प्रहार कर रहे हैं। तो ये कुछ एक स्क्रिप्टेड है, ये पहले से कुछ लिखा गया है, एक पटकथा लिखी गई है, जिस पटकथा में ये बताना है कि भारत का अध्यात्म, भारत की परंपरा, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य अथवा यहाँ के जो धर्म संगठन है, आध्यात्मिक संस्थाएं, वे ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे, मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय कोरोना काल में मठ मंदिरों की सेवाओं को तो देखो, किस ढंग से हमारे मठ मंदिरों में एक प्रकार से हॉस्पिटल बन गए, किस तरह से हम औषधियां बांट रहे हैं, किस ढंग से कोरोना काल में रोगियों के लिए अन्न वस्त्र औषधियों के साथ मैदान में खड़ी हैं हजारों संस्थाएं। तो ये एक पटकथा के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है, और यहाँ नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में एक मीडिया ऐसा है, एक प्रचार तंत्र ऐसा है जो दुष्प्रचारित करना चाहता है, हिंदू मान बिंदुओं को कलंकित करना चाहता है और वो अपमानित करना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये एक प्रकार से 130 करोड़ लोगों की आस्था पर प्रहार है, जिससे पूरा देश एक है। और इस बात के लिए हम इस बात के लिए उत्तर देने के लिए हर पल तैयार हैं। आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया स्वामी जी, आपने कहा पटकथा लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखी गई। सवाल ये, पटकथा किसने लिखी? क्या किसी का निहित स्वार्थ होगा? कुंभ को बदनाम करने से किसका क्या फायदा होगा? मकसद क्या होगा? देखिए, उद्देश्य सीधा दिखाई देता है। कुछ लोग जो जब जिनका कुछ अस्तित्व सिमट रहा है, वहां पे विचारधारा नहीं है, कोई बड़ी दृष्टि नहीं है, कोई विकास की, उन्नयन, उत्थान की, उत्कर्ष की कोई संकल्पना नहीं है। वो एक बड़ा उद्देश्य लेकर, राष्ट्र के उत्थान का लेकर, पूरे भारत में कृषि कैसी हो, भारत के उद्योग कैसे हो, भारत की विदेश नीति कैसी हो, भारत में जो दीन दरिद्र हैं, साधनहीन हैं, उन्हें किस तरह से एम्पावर किया जाए, किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किस प्रकार से जो दीन दरिद्र हैं, जो शोषित हैं, उन्हें कैसे बल और सामर्थ्य दिया जाए। भारतीय
जनमानस को कैसे एक किया जाए। अरे हम तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए पहले से ही समर्पित हैं। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। हम कोई जातीय द्वेष नहीं फैला रहे हैं, हम सब जातियों को अपना मानते हैं। सारे संप्रदाय हम सब एक हैं, हम में कोई बड़ा नहीं, हम सब एक हैं। तो जब जिनके पास कोई एक प्रकार से दृष्टि नहीं है, एक कोई बहुत बड़ा जिनके पास में कोई रोड मैप नहीं है, उस प्रकार के लोग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनका कोई अस्तित्व संकट में है। तो इस प्रकार की ये पटकथा उस दिशा की ओर संकेत करती है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल पर आक्षेप भी नहीं लगाना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी हित सिद्धि के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी पर्व परंपराएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य अथवा सांस्कृतिक जो हमारी स्वामी जी, आप निष्ठाएं हैं, पॉलिटिकल उन टिप्पणी, पर राजनीतिक कुठाराघात न टिप्पणी, किया जाए। नहीं नहीं, मैं ये जानता हूं स्वामी जी आप राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, आप राजनीतिक शख्स नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस कनेक्शन आ रहा है सामने, ऐसा आरोप है बीजेपी का, कांग्रेस कनेक्शन। सौम्या वर्मा, मैं जानता हूं आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस कनेक्शन साबित होता है तो ये किस लिए? अपीजमेंट के लिए? ये सब कुंभ ने कोरोना फैलाया, कुंभ को गाली, कुंभ को बदनाम, ये अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण। देखिए अमन जी, मैं एक विदेशी षड्यंत्र की ओर आपकी ओर संकेत कराना चाहता हूं। जब पूरे विश्व में भारत का योग, आयुर्वेद, औषधियां, आध्यात्मिक विचार, हमारे काढ़े में प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे नीम, गिलोय, तुलसी और हल्दी आदि का प्रयोग पूरे विश्व में फैल रहा है। आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म संस्कृति के लिए एक बड़ी मान्यता और बड़ी स्वीकृति पैदा हुई है, विशेषकर हमारी आहार पद्धति, जीवन पद्धति के लिए, यज्ञ पद्धति के लिए, विशेषकर योग के लिए। घर घर में योग किस तरह से हो रहा है। तो आज भारत नेतृत्व करने के लिए तैयार है, भारत आज दिशा देने के लिए तैयार है पूरे विश्व को। तो कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत का अभ्युदय हो और भारत पूरे विश्व को नेतृत्व दे। देखिए हम औषधियां दे रहे हैं, हम विचार दे रहे हैं, किस तरह से योग के माध्यम से हमने पूरे संसार को संभाला है। इस कोरोना के काल में जब पूरे संसार में आंकड़े कहीं जा रहे थे, आबादी का भी तो आप एक ध्यान रखिए। जो हमारी भारत की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर, अरे आप यूरोप को देखिए, आप अमेरिका को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप अन्य और देशों पर विचार करें, तो जिस अनुपात में वहां पर कोविड फैला, जिस अनुपात में वहां पर इस महामारी ने अपनी विकरालता और प्रचंडता दिखाई है, उस प्रकार की विकरालता प्रचंडता से देश हमारा अछूता रहा। आज भी अगर हाँ कोई विकरालता है तो आंकड़े गिर रहे हैं। उस प्रकार के लिए भारत संभल कर खड़ा है। तो मुझे लगता है एक अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी ऐसा नहीं चाहती कि भारत का प्रभुत्व हो। और जिस ढंग से आज भारत की और पूरा संसार स्वामी देख जी, रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग बिरादरी, आयुर्वेद की ओर, हमारी शिक्षा की ओर, हमारे युवा धन की ओर, हमारी आध्यात्मिक सत्ता और शक्ति की ओर। हाँ, अन्य कोई राजनीतिक इसमें किसी का कोई अगर हाथ है तो मेरी प्रार्थना है कि देश की एकता, अखंडता के लिए आगे आइए, भारत के विकास के लिए आगे आइए, अन्य बातों के लिए आगे आइए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इस देश में शिक्षा को फैलाइए, इस देश में कृषि का साथ दीजिए। किसान हैं तो देखिए प्राण है हमारे, अन्न किसानों से तो मिल रहा है। तो इस देश में जातीय उन्माद को घटाएं और पूरे एक साथ खड़े हों। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सराहना करता हूं और वो इस समय एक बड़ा संबल है, एक बड़ा विश्वास बनकर वो सामने आए और उनके प्रयास स्तुत्य हैं, अनुकरणीय हैं। स्वामी जी बस मैं एक और सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले स्वामी जी मैं एक और सवाल आपसे लूंगा, मुझे पता है आपको जाना, बस एक आखिरी सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता दूं, इस वक्त मेरे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं, और शशांक शेखर झा जिन्होंने याचिका दायर की एनआईए जांच की, वो भी मेरे साथ लाइव हैं, और सायरा शाह अलीम ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लेफ्ट का सपोर्ट करती हैं, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बस एक आखिरी सवाल स्वामी जी से, फिर मैं आप सबके पास आऊंगा, डिबेट में लौटूंगा। स्वामी जी, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय पटकथा, विदेशी ताकतें, आप ठीक कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, विदेशी ताकतें हैं, फॉरेन हैंड्स हैं, बिना जयचंदों के। देखिए जयचंद था तो किस तरह से फूट पड़ी। तो मुझे लगता है कि अपने अपनी भारत माता के लिए, भारत के मान बिंदुओं के लिए
हमें संधि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की दुर्भ संधि, इस प्रकार का एक गठजोड़, ये अपनी पर्व परंपराओं के लिए ठीक नहीं है, देव सत्ता के लिए ठीक नहीं है, पितरों के लिए ठीक नहीं है, ये स्वयं की सत्ता, उत्कर्ष और उन्नयन के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम देश के सभी भारतवासी, वो जिस भी जाति मत पंथ परंपरा के, हम जिस भी राजनीतिक दल के हैं, हम सब एक हों अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, और विशेषकर इस कोरोना के काल में हमें एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना होगा, बचना होगा। जो दीन है, साधनहीन है, जो जिनके पास में आर्थिक दुर्बलता है, वो औषधि लेकर जाएं हम, और नाना प्रकार की सामग्री अथवा सहयोग के लिए आगे आए। तो ऐसे काल में मुझे लगता है कि राजनीति गौण हो जानी चाहिए। राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा न करके हम सेवा और पारमार्थिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएं, और वो भी और तब उसी में स्वामी जी राष्ट्र का कल्याण है। जब यूनेस्को ने, मतलब कुंभ का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक आयोजन है। यूनेस्को ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर इसको माना है। कोई एक धर्म से थोड़ी ना लेना कि हम कुंभ को गाली देंगे तो अपीजमेंट हो जाएगी, कुंभ ने कोरोना फैलाया तो कोई खुश हो जाएगा विशेष धर्म के लोग। ये तो सांस्कृतिक धरोहर है, ये तो कुंभ की टूल किट है, सभी धर्मों का कल्याण। बस एक आखिरी सवाल, आखिरी टिप्पणी। देखिए, कुंभ, यूनेस्को ने इसे अमूर्त धरोहर, सांस्कृतिक एक धरोहर, एक ऐसी विरासत, मानवता की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था यूनेस्को ने, उसने सबके लिए बताया है। और ये एक योग है जिसमें सबके मंगल्य, कल्याण, सबके उत्थान के लिए यहाँ प्रार्थनाएं की जाती है। और हमारी प्रार्थना विश्व मंगल के लिए, हमारी प्रार्थना एक जाति के लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना केवल एक बिरादरी और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना सबके लिए है। धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्रों के लिए, धरा की उर्वरा रहे, निर्धूम रहे आकाश, मनुष्यों में शक्ति रहे, हम सब एक रहें, अन्न में पाचकता रहे, पर्जन्य धारा पर आए वर्षा हो, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सबका मंगल और कल्याण हो। इस प्रकार की प्रार्थनाएं जहां से करोड़ों लोग करते हैं, वो है कुंभ। तो कुंभ को टारगेट करना ठीक नहीं था। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर न जाकर इस बात पर आना चाहता हूं कि हम सब एक हों और राष्ट्रोत्थान के लिए हम